हेलो बच्चों, let us read a new question. In a smooth stationary cart of length d, a small block is projected along its length with velocity v towards the front. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक कार्ट है. द कार्ट इन दिस डायग्राम इज गिवन. हम एक और तरह से बना सकते हैं कि जो कार्ट इज गिवन टू अस, इस कार्ट के अंदर एक स्मॉल ब्लॉक v प्लेस है जो v वेलोसिटी से फ्रंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, कार्ट की जो लेंथ है वो d डिस्टेंस दी गई है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन ईच कोलाइजन, फॉर ईच कोलाइजन मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये मूव करता है v वेलोसिटी के साथ और हिट करता है किसको, कार्ट की सरफेस को, और कोलाइड होके मूव बैक होता है अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह से फिर से वो कार्ट की अपोजिट वॉल को हिट करता है और फिर से मूव करता है. तो हर कोलाइजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, e. द कार्ट रेस्ट ऑन स्मूथ ग्राउंड एंड कैन मूव फ्रीली. तो वो बोल रहा है जो कार्ट है वो एक जो सरफेस है स्मूथ ग्राउंड पर रेस्ट कर रही है. तो कार्ट को जिस ग्राउंड पर रखा गया है वो प्रॉपरली, है ना, स्मूथ ग्राउंड है ये, और वो पूरी तरह से फ्रीली मूव कर रही है. मीन्स हम कह सकते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन. करेक्ट. क्लियर. द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम टू रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज. अब कितने टाइम में ये जो हमारा ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट. तो कार्ट के साथ में है ना, रिस्पेक्ट में हमें पूछा है कि वेलोसिटी कब इस ब्लॉक की 0 हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहले है ना जो हम समझ सकते हैं, यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज गिवन, है ना, वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन divided by velocity before separation. सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जब ये कार्ट वॉल को, सॉरी ये ब्लॉक जो है कार्ट को हिट करेगा तो आफ्टर कोलाइजन उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी. फर्स्ट टाइम जब वो हिट करता है तो फर्स्ट टाइम जब ये वापस कम बैक आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज v1, है ना, v1 वेलोसिटी से वापस आता है. फिर अपोजिट वॉल को हिट करके फिर ये फिर से इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो सपोज कि इस बार कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, एंड सो ऑन. करेक्ट. इस तरह से बार बार आफ्टर कोलाइजन जो है ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी. क्यों, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये तो मूविंग है विथ v वेलोसिटी, लेकिन जो कार्ट है वो रेस्ट में है. तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा जिसके कारण, ठीक है, मोमेंटम क्या हो रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो हर कोलाइजन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. सो यहाँ अप्लाई करते हैं हम. सबसे पहले लिखेंगे हम वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलाइजन. सो फर्स्ट कोलाइजन में हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू सेपरेशन के बाद वेलोसिटी जो है ना, सबसे पहले कार्ट तो हर केस में 0 है, सेपरेशन के बाद हमारी जो पहली वेलोसिटी होगी v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय बिफोर सेपरेशन कितनी वेलोसिटी थी v, और कार्ट 0 वेलोसिटी से मूव कर रही थी. सो दिस इज v1 इज इक्वल्स टू ev. करेक्ट. ये फर्स्ट वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन हमने फाइंड कर ली. सिमिलरली वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कोलाइजन,
So we can find again E is equals to, अब वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन कितनी थी, v2 है ना. सेकेंड कोलाइजन में हमने सपोज किया कि वेलोसिटी v2 हो जाएगी. अब बिफोर कोलाइजन वेलोसिटी अब ब्लॉक की v नहीं है, जबकि चेंज होके कितनी हो जाएगी, v1. ओके, सो यहाँ हम रख सकते हैं E इज इक्वल्स टू v2 और v1 की वैल्यू है ev. दैट विल गिव्स अस v2 इज इक्वल्स टू ev स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2. सिमिलरली वी कैन से अगर हम थर्ड कोलाइजन की वेलोसिटी फाइंड करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, v3 इज इक्वल्स टू ev क्यूब एंड सो ऑन, और यही बार बार चलता रहेगा. नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल टाइम टेकन, है ना. तो टोटल टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कम टू रेस्ट, कि ये जो ब्लॉक है बार बार इस तरह से मूव करके कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट कोलाइजन में के बाद टकरा के जब वो मूव हुआ तो उसने टोटल कितना टाइम लिया. ओके, सो हम अप्लाई कर सकते हैं या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का सिंपल फॉर्मूला. सो v विल बी d by t, or we can say that time is equals to d by v. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा. तो फर्स्ट कोलाइजन है तो टाइम को हम t1 दे सकते हैं. सिमिलरली फर्स्ट कोलाइजन के बाद वेलोसिटी थी v1, सो वी कैन टेक v1. सिमिलरली t2 अगर फाइंड करें तो t2 विल बी d बाय, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी बट वेलोसिटी इन ईच कोलाइजन विल चेंज, और t3 विल बी d बाय v3. नेट टाइम है ना, टोटल टाइम की अगर इक्वेशन हम फॉर्म करें सो दिस विल बी लाइक t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन. जितनी भी बार ये कोलाइजन हो रहा है दैट वी डू नॉट नो कि कितनी बार है ना कोलाइजन ऑकर होगा. सो तो टोटल टाइम वी कैन फाइंड बाय, है ना, टेकिंग एडिशन of all the time of collision take place, है ना. Okay, so that will gives us capital T is equals to T1 value is d by V1 plus d by V2 plus d by V3 and so on, or we can say T is equals to d, we can take common 1 by EV plus 1 by EV square and so on. Correct, we can take E also common, so T is equals to d by 1 by, over here I have written something wrong, यहाँ है हमारा EV E square V, EV E square V and so on. So we can take V common outside, यहाँ हम V common ले लेते हैं. This will become 1 by E plus 1 by E square and so on. करेक्ट. अब हम देखेंगे यहाँ 1 by E, E की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है बेसिकली. लेकिन अगर कोलाइजन में हर बार क्या कर रहा है, V ब्लॉक जो है ना, हिट कर रहा है कार्ट को, और कार्ट के बाद है ना, कार्ट को हिट करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में सम V1 मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी V1 से कम बैक हो रहा है. करेक्ट. तो क्या होगा, कार्ट विल गेन सम वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो कार्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी. करेक्ट. और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी v1 है ये क्या होगा, समवॉट डिक्रीज होगा. सिमिलरली नेक्स्ट कोलाइजन फिर v1 वेलोसिटी से जब ये ब्लॉक हिट करेगा कार्ट को, तो कार्ट विल अगेन गेन सम वेलोसिटी एंड द रिलेटिव वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय सम वैल्यू. तो हम कह सकते हैं कि हर बार जब ये रिलेटिव वेलोसिटी है v1 v2 एंड सो ऑन, ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो इस केस में E की वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, लेस देन 1. करेक्ट. E की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 1. वी कैन राइट दिस इन नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो, जस्ट वेट. सो यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल T इज इक्वल्स टू D बाय V 1 by E plus 1 by E square and so on till infinite time. Correct. And here we can suppose E less than 1, है ना. हम यहाँ समझ चुके हैं कि E की वैल्यू डेफिनेटली 1 से लेस है.
If e is less than 1, so e square is definitely much more less than 1, and so on. e cube और भी छोटा होता जाएगा 1 से. So overall we can say ये सारी ही वैल्यू 1 से छोटी 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 होकर ऐड हो रही हैं. So when we'll get added all, so this will become 1 by 0, or it will be multiplied with d by v. So basically जब डिनोमिनेटर में 0 है, so टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट. तो कितने टाइम तक ब्लॉक जो है कार्ड के अंदर मूव करेगा, so हम कह सकते हैं टोटल इनफाइनाइट टाइम तक ये जो ब्लॉक है कार्ड के अंदर मूव करता रहेगा. So that means which option is correct? Option D is correct. I hope I have cleared this to you. Thank you.